हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बिहार दरोगा के बारे में। आज इसी पर डिस्कस करने वाला हूँ कि इसमें कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन से अभ्यर्थी इसको भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसका जो वैकेंसी का अंतिम तिथि रखा गया है 5/11/2023 रखा गया है और विज्ञापन संख्या 2/2023 है। इसका जो वेतनमान है, पे स्केल है, लेवल 6 है। इसमें टोटल 1275 वैकेंसी है। ठीक है, और इसका ऑनलाइन करने के लिए 5/10/2023 से ही आरंभ हो चुका है। इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके तो फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि अंतिम तिथि में साइट बिल्कुल ही चलता नहीं है। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास स्नातक का डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिख चुका है, दिनांक 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन होना ही अनिवार्य है। अगर आप अपियरिंग में है और सोच रहे हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें स्नातक आपका होना ही चाहिए। फिर नीचे है उम्र सीमा। ठीक है, आपका जो जन्म तिथि जो होना चाहिए 1/8/2027 तक 20 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, जन्म तिथि का जो मूल्यांकन होगा वो आपका मैट्रिक के प्रमाण पत्र से होगा। ठीक है, न्यूनतम आपका 20 वर्ष होना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जनरल वालों के लिए। जनरल वाले में जो महिला कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनका न्यूनतम उम्र 20 है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। ठीक है, और जो पुरुष है उनका न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र 37 वर्ष है। ठीक है, सेकेंड में ओबीसी वाले के लिए। ओबीसी के वाले को थोड़ा छूट मिला है। इसमें अधिकतम उम्र 40 वर्ष तक रखा गया है और न्यूनतम 20 है न्यूनतम सभी के लिए है। ठीक है, फिर नीचे SC/ST वालों के लिए, जिसका अधिकतम उम्र 42 वर्ष है और न्यूनतम 20 वर्ष है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास स्नातक का डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिख चुका है, दिनांक 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन होना ही अनिवार्य है। अगर आप अपियरिंग में है और सोच रहे हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें स्नातक आपका होना ही चाहिए। फिर नीचे है उम्र सीमा। ठीक है, आपका जो जन्म तिथि जो होना चाहिए 1/8/2027 तक 20 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, जन्म तिथि का जो मूल्यांकन होगा वो आपका मैट्रिक के प्रमाण पत्र से होगा। ठीक है, न्यूनतम आपका 20 वर्ष होना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जनरल वालों के लिए। जनरल वाले में जो महिला कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनका न्यूनतम उम्र 20 है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। ठीक है, और जो पुरुष है उनका न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र 37 वर्ष है। ठीक है, सेकेंड में ओबीसी वाले के लिए। ओबीसी के वाले को थोड़ा छूट मिला है। इसमें अधिकतम उम्र 40 वर्ष तक रखा गया है और न्यूनतम 20 है न्यूनतम सभी के लिए है। ठीक है, फिर नीचे SC/ST वालों के लिए, जिसका अधिकतम उम्र 42 वर्ष है और न्यूनतम 20 वर्ष है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। जो दौड़ रखा गया है सभी पुरुषों के लिए 1600 मीटर का दौड़ लगाना होगा 6 मिनट 30 सेकेंड में। ठीक है, 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ जाना है। इसमें मेरिट जो बनने वाला है लिखित परीक्षा पे, मौखिक परीक्षा पे बनेगा। इसमें सिर्फ पास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिहार पुलिस जैसा नहीं है। बिहार पुलिस में आपका जो मेरिट बनता है वो आपके फिजिकल पे बनता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें पास करना जरूरी है। ठीक है, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ जो कि 6 मिनट में होना चाहिए। इसमें हाई जंप होता है। हाई जंप आपका न्यूनतम 4 फीट होना चाहिए सभी पुरुषों के लिए, और महिला के लिए 3 फीट होना अनिवार्य है। ठीक है, फिर लंबी कूद में पुरुषों के लिए 12 फीट लंबी कूद लगाना होगा। ठीक है, लॉन्ग जंप, और महिला लोग के लिए न्यूनतम 9 फीट लॉन्ग जंप करना होगा। ठीक है, फिर लास्ट में गोला फेंक होगा जो कि पुरुषों के लिए 16 पाउंड का होगा और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का होगा। ठीक है, तो पुरुषों के लिए 16 फीट फेंकना होगा और महिला को 12 पाउंड का गोला होगा, उसे 10 फीट फेंकना होगा। ये सारे चीज आपको पास करना ही पड़ेगा, तभी आप इसके लिए इसका फिजिकल आप निकाल सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो SC से बिलोंग करते हैं उसका टोटल 275 सीट है। जो ST से आते हैं उसके लिए 16 सीट है मात्र।
जो BC1 से बिलोंग करते हैं उसके लिए 238 सीट है, जो BC2 से आते हैं उसके लिए 107 सीट है, जो पिछड़ा वर्ग यानी BC2 महिला से आते हैं, ठीक है, उसके लिए 82 सीट है, अनारक्षित लोगों के लिए 441 यानी कि जनरल वालों के लिए 441 सीट है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कि EWS से बिलोंग करते हैं उसके लिए 111 सीट रखा गया है, और ट्रांसजेंडर से जो बिलोंग करते हैं उसका 5 सीट है। टोटल 1275 सीट दिया गया है इस फॉर्म में भरने के लिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए जितने भी अभ्यर्थी OBC या फिर जनरल या EWS से आते हैं उनका 700 रुपये का चालान कटेगा, और वैसे अभ्यर्थी जो SC ST से, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, महिला अभ्यर्थी से के अंदर बिलोंग करते हैं उनका टोटल 400 का चालान कटेगा, ठीक है। इस फॉर्म को 2 भागों में भरा जाएगा, फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही आपका पेमेंट काट लिया जाएगा, ठीक है। आपको फर्स्ट में ही रजिस्ट्रेशन जैसे ही करते हैं उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, तभी आप आगे का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्म को भरने से पहले आपके पास एक आधार कार्ड होना जरूरी है, फिर आपके पास 10th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एक चालू ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है, और फोटो और सिग्नेचर भी चाहिए, ठीक है। इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा, और फोटो, ठीक है, तीनों आपको अपलोड करना है। और आप 10-12 का मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर डालना होगा, इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी फॉर्म भरें तो पहले ये सारा चीज़ एक साथ अपने सामने रख ले, उसके बाद ही अप्लाई करें। इस फॉर्म को भरने वक्त आपके पास जो फोटोग्राफ होना चाहिए उसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और 2 माह के अंदर खींचा हुआ है, यानी हाल ही का फोटो, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन के वक्त मिलाने में आपका अगर फोटो नहीं मैच करेगा तो आपको छाड़ दिया जाएगा, इसलिए कोशिश करें हाल ही का फोटो दें, ठीक है। और उसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन में दिया गया है सफ़ेद, वहाँ जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर ब्लू भी रहेगा बैकग्राउंड में, लेकिन अगर नोटिफिकेशन में दे चुका है सफ़ेद होना चाहिए तो कोशिश करें आप सफ़ेद ही डालें, ठीक है। और जो साइज होना चाहिए फोटो का वो 15 से 25 KB के बीच में रखना होगा, .jpg या .jpeg में या .gif फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, PNG फॉर्मेट वगैरह में ये अपलोड नहीं होगा, या PDF फॉर्मेट, ठीक है। इसका जो हस्ताक्षर होना चाहिए काली एवं नीली स्याही से करना होगा, ठीक है। 15 से 25 KB के बीच में इसका भी साइज होना चाहिए, इसका जो बैकग्राउंड यानी सफ़ेद होना चाहिए, कहीं कोई भी कागज पे आपको जैसे तैसे करके अपलोड नहीं करना है, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड रखिएगा सफ़ेद होना चाहिए, नहीं अगर रखते तो इसी कारण फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले बार बिहार पुलिस में टोटल 45,000 बच्चा का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है फोटो सिग्नेचर के कारण, ठीक है। इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो क्लियर क्वालिटी में, और दोनों कान आपका सामने दिखना चाहिए फोटो में, ठीक है। दोनों कान अच्छे से दिखना चाहिए, उस पर गूगल नहीं होना चाहिए, टोपी नहीं होना चाहिए, सब सारा चीज ध्यान रखना चाहिए। आपका जो आँख होना चाहिए वो रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज ध्यान में रख के आपको फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। और लास्ट में आपको फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। आपको आधा अधूरा फॉर्म को नहीं छोड़ना है, सारा चीज फिल कर लेना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।